देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है गोल्ड सैंपल कंटेन्स 90% ऑफ गोल्ड एंड द रेस्ट कॉपर। ठीक है ना, एक कोई गोल्ड का सैंपल है, गोल्ड का कोई भी चीज है, उसमें 90% गोल्ड है और बाकी का बचा हुआ कॉपर है। एक कोई गोल्ड का चीज है, उसमें गोल्ड के सैंपल में 90% तो गोल्ड है, बाकी बचा हुआ जो 10% है उसमें कॉपर है। ठीक है, बाकी बचा हुआ कॉपर है। अब बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ गोल्ड। अगर उसी गोल्ड के सैंपल का 1 ग्राम ले ले, 1 ग्राम गोल्ड का सैंपल ले ले, 1 ग्राम गोल्ड के सैंपल में कितने एटम्स होंगे गोल्ड के। हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ गोल्ड। गोल्ड के सैंपल का अगर 1 ग्राम ले ले, 1 ग्राम गोल्ड के सैंपल ले ले तो उसमें कितने एटम्स होंगे गोल्ड के। तो देखिए पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि उस सैंपल में कितना मास है गोल्ड का, तब ना निकाल पाइएगा फिर आगे कितने एटम्स हैं। तो देखिए हम निकाल लेते हैं पहले मास ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड इन द सैंपल, इन द सैंपल, कि वो जो सैंपल है गोल्ड का उसमें मास कितना है गोल्ड का, और कितने सैंपल में हमको निकालना है कि 1 ग्राम सैंपल है गोल्ड का, 1 ग्राम गोल्ड के सैंपल में 1 ग्राम, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम है और जो भी गोल्ड का सैंपल है उसमें 90% तो गोल्ड है, तो 1 ग्राम गोल्ड का सैंपल है तो इस 1 ग्राम में 90% कौन होगा, मास होगा। तो हमको 1 ग्राम गोल्ड के सैंपल में गोल्ड कितना होगा, गोल्ड का मास कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो 90% ऑफ 1 ग्राम करना पड़ेगा, 90% ऑफ 1 ग्राम, क्योंकि जो भी गोल्ड का सैंपल है उसमें 90% क्या है आपका गोल्ड है। तो गोल्ड का सैंपल है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का 90% निकालेंगे तभी ना पता लगेगा कि कितना मास है उस सैंपल में गोल्ड का, और दिया हुआ है यहाँ पे 90% ही है गोल्ड उस सैंपल में। तो 90% निकाल लीजिए, हटाइएगा परसेंटेज तो नीचे 100 आएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 1। ठीक है ना, अब देखिए कितना आ जाएगा, हट जाएगा, अब 0.00 कट गया, 0.9 ग्राम, यानी कि उस 1 ग्राम गोल्ड के सैंपल में गोल्ड का मास कितना होगा, 0.9 ग्राम होगा भी, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड है और उसमें 90% गोल्ड है, तो 1 ग्राम का 90% 0.9 ग्राम तो गोल्ड होगा, बाकी का बचा हुआ 0.1 ग्राम कॉपर होगा। तो हमको तो गोल्ड से मतलब है क्योंकि गोल्ड का एटम चाहिए हमको। हम लोग जानते हैं कि गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 197 AMU, 197 AMU या यू लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 197 AMU, मतलब एक गोल्ड के एटम्स को लिखते हैं हम लोग AMU में कि इतना मास, एटॉमिक मास है गोल्ड का। लेकिन जब AMU को हटाकर इसी को ग्राम में लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन ये तो बड़ा वैल्यू आ गया, ग्राम में आ गया, लेकिन तो ग्राम में एक एटम का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है गोल्ड को, ये ग्राम एटॉमिक मास है ये गोल्ड का। तो ग्राम एटॉमिक मास तो हमेशा एक मोल एटम को रिप्रेजेंट किया करता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स को रिप्रेजेंट किया करता है। 197 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स होंगे गोल्ड के, तो 1 मोल के बराबर, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ गोल्ड, यानी कि 197 ग्राम गोल्ड में गोल्ड के कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे 1 मोल के बराबर, और 1 मोल बराबर इतना एटम्स। तो 1 ग्राम गोल्ड में, 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स होंगे गोल्ड के, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बाई 197 इतने एटम्स हो जाएंगे गोल्ड के। और सैंपल में गोल्ड का मास कितना है 0.9 ग्राम, तो हमको तो 0.9 ग्राम गोल्ड में निकालना है। तो 0.9 ग्राम गोल्ड में, 0.9 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स होंगे गोल्ड के, तो 1 ग्राम में इतने हैं, तो 0.9 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बाई 197 इंटू 0.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने एटम्स हो जाएंगे गोल्ड के, एटम्स ऑफ गोल्ड। अब देखिए ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 10, ये फिर पॉइंट हटा दीजिए क्योंकि डिवाइड देना अल्टीमेटली में आपको, तो ये पॉइंट हटाइएगा तो 1000 नीचे आ जाएगा क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो ये आ गया नीचे में आपका। ठीक है ना, 1000 तो इसके बदले और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ पर ये आ गया, नीचे में ये है। अब आपको तो डिवाइड देना है सिंपली, तो देखिए जब आप 60 22 को मल्टीप्लाई करिएगा 9 से
तो कितना आएगा, 60 22 को 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 19 154 इतना आ जाएगा, ठीक है ना, 54,198 आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको आपको डिवाइड देना है 197 से, तो इतने को आपको डिवाइड देना है 54198 को डिवाइड देना है आपको 197 से, 197 से, तो 2 बार में लगेगा, हाँ 2 ही बार में लगेगा, तो 2 बार में लगाइए, 2 बार में कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 18 और एक 19 और 2 3 394। अब बचेगा कितना, 7 बचेगा, ठीक है ना, और घटकर ये 13 में से 9 गया 4 और ये 1 147, फिर 9 आएगा। अब कितने बार में कटेगा, अब 7 बार में कटेगा, 7 बार लगेगा, तो 7 बार में लगा लीजिए, ठीक है ना। तो 7 बार में जब आप कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, ठीक है ना। अच्छा कर ही देते हैं, देखिए 7 बार में, तो 7 बार में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, ये 9, ठीक है ना, और 4 बचा, 63 और 4 67, हाथ में 6 बचा, 7 और 6 13, कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100, ठीक है ना। अब जब ये 100 बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 और उतर जाएगा, तो 1008 आ जाएगा, और 1008 को अबर 197 से कितने बार में लगाइएगा, 275। तो जब आप ये तो डिवाइड करना है ना, तो जब आप 54 198 को 197 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 275.07 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 275 इंटू 275.07, ठीक है ना, आ जाएगा, ये डिवाइड देगा। और ये देखिए 10 के पावर 23 है और नीचे में 10 के पावर 4 है, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर 19, और हमको ऑप्शन में लगता है 10 के पावर 19 नहीं है, सब जगह ही किसी दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 100 से डिवाइड करिएगा, 100 से डिवाइड करिएगा तो ये पॉइंट उठकर यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट उठकर 2.75 के आसपास में पहुंच जाएगा। देखिए 2.75 यहीं पर और कहीं भी नहीं है, ठीक है। और तो ये तो 100 से डिवाइड दीजिएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ के बदले, ठीक है ना, 2.75 हो जाएगा। और ये 19 और 2 21, यानी कि ये ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर है। यानी कि इतने आइटम्स होंगे गोल्ड के उस 1 ग्राम गोल्ड के सैंपल में,